Hello everyone, good morning, welcome to StudyWind. I hope you all are fine and doing great. So StudyWind आपके लिए लाया है एक स्पेशल सीरीज़ जिसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम सबको पता है कि 6th से लेकर 12th तक की NCERTs कितनी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली तब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हों देन ऑल्सो 6, 7, 8 तक की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो आज इस लेक्चर में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसे ही सूरज ढलता है सनसेट के बाद आसमान की तरफ देखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। शुरुआत में 2-3 चमकती डॉट्स नज़र आती हैं और फिर थोड़ी ही देर में पूरा आसमान जगमगाने लगता है जैसे किसी ने डायमंड्स लगा दिए हों हर जगह। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको ट्विंकल करते हुए नज़र आएंगे और कुछ सिंपली चमक रहे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते मून की तरह। हम सबको रात में चांद को देखना बेहद पसंद है। चांद हर दिन एक नई शेप में और एक अलग जगह पर दिखता है। हम सबको महीने में सिर्फ एक ही बार पूरा चांद देखने को मिलता है और जब हम इस पूरे चांद को देख पाते हैं तब हम उसे बोलते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। लगभग 2 हफ्ते बाद यानी कि एक फोर्टनाइट बाद हमें मून दिखता ही नहीं है। जब हम मून को नहीं देख पाते तब हम इसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं और इस रात को सबसे बेस्ट नज़र आती है हमारी स्काई। सो कुछ वर्ड्स हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। सो जियो, लॉजी, मैट्री, ऑइड ये सब ग्रीक वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं। जियो का ग्रीक में मतलब होता है अर्थ। फिर है लॉजी। लॉजी वर्ड लॉजिया नाम के ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। लॉजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है मैट्री। मैट्री वर्ड मैट्रिया से बना हुआ वर्ड है। मैट्रिया का मतलब होता है मेज़रमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की नापतोल, अर्थ को मेज़र करना। फिर है ऑइड। सो ऑइड वर्ड ऑइड्स से बना हुआ है। ऑइड्स का मतलब है धरती की शेप जैसा। सो ये वर्ड मिलकर बनाते हैं जियोलॉजी, जियोमेट्री एंड जियोइड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी या फिर कैलेस्टियल बॉडीज़ जो भी आप प्रोनाउंस करें, इट डजेंट मैटर अ लॉट। सो जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में नज़र आते हैं इन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। इनको हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उन लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। चलिए अब स्टार्स की बात कर लेते हैं। सो स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो काफ़ी हॉट होते हैं और उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। स्टार्स बहुत सारी गैसेस से मिलकर बने हैं। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है और वो हीट एंड लाइट एमिट करते हैं। एमिट करना मीन्स यानी कि स्टार्स अपनी खुद की लाइट और हीट को बाहर निकालते हैं। इतने सारे अनगिनत स्टार्स जो हमें रात को नज़र आते हैं ये सब सन की तरह ही हैं, लेकिन फिर भी हमें इनकी लाइट और हीट कभी महसूस नहीं होती और ये सारे स्टार्स छोटे नज़र आते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये सारे स्टार्स हम सबसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है प्लैनेट्स। सो प्लैनेट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बट प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास ना तो खुद की लाइट है और ना ही खुद की हीट। स्टार्स जो लाइट एमिट करते हैं उसी लाइट को प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं और नज़र आते हैं। जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड है प्लैनेटेई। प्लैनेटेई का मतलब है वेंडरर्स। वेंडरर्स मीन्स जो घूमते रहते हैं। सो प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं तो ये उस रेफरेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा सोचिए कि यहाँ पर एक प्लैनेट है और यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे या फिर एक स्टार है कोई भी, ठीक है। और ये सारे स्टार्स या फिर एक स्टार बहुत सारी लाइट दे रहे होंगे इस प्लैनेट के ऊपर। जब ये लाइट इस प्लैनेट के ऊपर गिरती होगी यानी कि इस प्लैनेट से आकर टकराती होगी तो ये प्लैनेट इस लाइट को वापस बाहर की तरफ फेंकता होगा, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। इन साइंस इट्स रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। तो ये इसकी वजह से ये जो लाइट ये प्लैनेट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से हमें ये प्लैनेट नज़र आ रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिलेशंस। सो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप जो एक शेप या पैटर्न बना रहा होता है हम लोग उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ऊर्सा मेजर, सप्तऋषि, ऊर्सा माइनर और भी बहुत सारे हैं। जो पिक्चर आपको दिख रही है ये बिग बियर कॉन्स्टिलेशन की इमेज है। ऊर्सा मेजर को ही बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे स्टार्स ऐसा लग रहे हैं जैसे कि एक भालू की शेप में हों। ध्यान से देखेंगे तो आप भी शेप को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट इमेज है सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन की। सो सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है। ध्यान से देखिए यहाँ पर
इसमें 7 स्टार्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सो हमारा सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं, एक ऐसी फैमिली जिसका हेड सन हो। रोमन माइथोलॉजी में सोल का मतलब है सूर्य देवता, दैट इज सन गॉड। सोलर का मतलब है सन से संबंधित, यानी कि सन से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक 500 से ज़्यादा सोलर सिस्टम्स को ढूंढ लिया है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इस लेक्चर में कवर किया जाएगा, सो डोंट वरी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलर्ड बैकग्राउंड्स में लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सो सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन बेसिकली काफ़ी हॉट गैसेस से बना हुआ है, दैट इज़ 70% हाइड्रोजन गैस है और 28% हीलियम गैस, और बाकी सारे आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है या होल्ड करके रखता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सन सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ पुल करके रखता है, खींचता है। सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी और हीट का मेन सोर्स है, यानी कि जितनी भी हमें हीट और एनर्जी मिल रही है पूरे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सन। ये सारी हमें सन से मिल रही है। सो सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी ज़्यादा दूरी है, देखिए। सन 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रेवोल्यूशन कर रहा है। और रेवोल्यूशन किसके अराउंड कर रहा है? सो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसके अराउंड हमारा जो सन है और प्लैनेट सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेले सन के ही पास है। सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स का टाइम लेती है, यानी कि सनलाइट 8 मिनट 20 सेकंड में अर्थ पर पहुंचती है। सन में लाइट और हीट न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से क्रिएट होती है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक केमिकल प्रोसेस है। आपको सिंपली बोलूं तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो सन के अंदर हो रहा है उसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी हीट एंड एनर्जी निकलती है। ये वही हीट एंड एनर्जी है जिसकी वजह से सन ग्लो कर रहा है और हमें सनलाइट एंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। तो ये थी सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पिक्चर में आपको सारे 8 के 8 प्लैनेट्स नज़र आ रहे होंगे। सो सन से जो जितना पास है उस ऑर्डर में हम सारे प्लैनेट्स को एक बार लर्न करेंगे, उनके नेम्स को। सो सबसे पहले आता है मरकरी, देन उसके आगे है वीनस, और वीनस से जस्ट आगे है हमारा अर्थ। फिर है मार्स, दिस इज़ जुपिटर, यहाँ पर है सैटर्न, एंड देन इट इज़ यूरेनस, एंड लास्ट वन इज़ नेपच्यून। और लास्ट में बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा प्लूटो। सो प्लूटो 8 प्लैनेट्स में नहीं आता। हमारे सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो नेपच्यून तक ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ये 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर मूव करते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन जो करते हैं वो एक फिक्स्ड पाथ है जिस पर ये सारे प्लैनेट्स रेवोल्यूशन करते हैं। उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ट्विन यानी कि जुड़वा। सो ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज वीनस और अर्थ का जो साइज़ है और शेप लगभग एक जैसा है। सो वीनस अर्थ का जुड़वा भाई है। मरकरी सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट है और सन के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए, यानी कि रेवोल्यूशन के लिए, मरकरी को 88 डेज़ का टाइम लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट प्लैनेट्स के बारे में ये है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग्स हैं। इस पिक्चर में आपको प्लैनेट के चारों तरफ जो दिख रहा है ये रिंग है। सो रिंग्स क्या होती हैं कि स्मॉल डेब्रिस की जो बेल्ट है उसको हम लोग रिंग कहते हैं। सो व्हाट इज़ रिंग? इट इज़ अ बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स मलबा। सो यहाँ पर डेब्रिस का मतलब है उस मलबे से जो स्पेस में मिटियोर्स वगैरह की वजह से जमा हुआ है, और उस मलबे ने एक बेल्ट की शेप ले ली है। इन रिंग्स को आप अर्थ से एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, कभी ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज़ अर्थ। तो चलिए अपनी अर्थ के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी कुछ तो हमें अपनी अर्थ के बारे में पहले से ही पता है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स न्यू इन दिस। सो अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, यानी तीसरे नंबर पे आता है सन के सबसे नज़दीकी में। फर्स्ट पे आता है मरकरी, दैन वीनस, एंड थर्ड इज़ अर्थ।
साइज़ के मामले में पूरे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा अर्थ। नंबर 1 पे है जुपिटर, यानी कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है साइज़ के मामले में। पोल्स पे अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है, हमारा जो अर्थ है पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है, कंप्लीटली सर्कल नहीं है, स्फेरिकल शेप नहीं है बॉल की तरह। ये देखिए, ये है अर्थ, यहाँ पर है इक्वेटर, ये एक लाइन है जो हमने अपनी तरफ से सोची है, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। ऊपर वाले इलाके को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो इलाका है, और नीचे वाले इलाके को हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। सो यहाँ पर ये जो बिल्कुल नॉर्थ वाला पॉइंट है, यहाँ पर है नॉर्थ पोल, और बिल्कुल जो साउथ वाला पॉइंट है दैट इज़ साउथ पोल। सो ये जो पोल्स वाला जो रीज़न है, यहाँ पर अर्थ बिल्कुल भी गोल नहीं है, मतलब फ्लैट है थोड़ी सी अर्थ, जैसे पूरा जो हमारा अर्थ है वो स्पैरिकल शेप में है, ऐसे पोल्स पर स्पैरिकल नहीं है, फ्लैट है इस तरीके से। एक्चुअल में जो हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप नहीं है, उस शेप का नाम है जियोइड। तो अर्थ की जो शेप है उसका नाम है जियोइड, ठीक है। तो ये तो हम सबको ही पता है कि सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पर लाइफ 3 चीज़ों की वजह से पॉसिबल है। फर्स्ट है यहाँ का एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, यानी कि अर्थ का जो तापमान है दैट इज़ टेम्परेचर, वो इतना रहता है कि यहाँ पर एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल लाइफ तीनों अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। ना तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बेहद कम, ठीक है। सेकंड है फैक्टर, अर्थ पर वाटर अवेलेबल है, स्पेशली फ्रेश वाटर जिसे हम पी सकते हैं। थर्ड वन इज़ एयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज दैट इज़ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो लाइफ है लोगों की पॉसिबल है, और हम लोग आज जिंदा हैं ऑब्वियसली। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज अर्थ के सरफेस का 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 हिस्सा पानी से ही कवर्ड है। अर्थ का लगभग 71% हिस्सा जो है उसमें पानी ही पानी है। अर्थ का नाम अर्थ ही क्यों रखा गया? सो इसके पीछे एक स्टोरी है बेसिकली। आई विल नॉट से इट्स अ लॉजिक, इट्स अ स्टोरी। सो ग्रीक लोगों का मानना है कि, या फिर ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि गॉडेस टेरा मैटर धरती पर पहली देवी थी, और यही गॉडेस टेरा मैटर यूरेनस की मदर भी मानी जाती हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी रोमन गॉड गॉडेस या फिर रोम के देवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है, नाम गॉडेस टेरा मैटर के नाम से जुड़ा हुआ है। गॉडेस टेरा मैटर को ग्रीक लोग गया नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मून। बट मून के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लैनेट्स की तरह ही सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं, सेम वैसे ही सैटेलाइट्स प्लैनेट के अराउंड रेवोल्यूशन करती हैं। सैटेलाइट्स के भी 2 टाइप्स हैं, पहला है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो नेचर में पहले से ही हैं, ह्यूमंस ने नहीं बनाया है नेचुरल सैटेलाइट्स को। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। अब मून को तो हमने बनाया नहीं है, ठीक है। सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। सेकेंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, यानी कि हम लोगों ने, हम लोग से मतलब है साइंटिस्ट ने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी नेचुरल सैटेलाइट्स की तरह प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं और यूनिवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं। और जो हम फ़ोन्स पर इंटरनेट से जो बातचीत कर रहे हैं, ये सब सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनसेट, IRS, एड्यूसेट। ये तीनों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैटेलाइट्स क्या हैं। चलिए अब मून के बारे में पढ़ते हैं। सो मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 टाइम्स है। दूसरे तरीके से कहूँ तो अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर का 4 गुना है। मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स। मून अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 27 डेज़ का टाइम लेता है, यानी कि मून सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए पूरा 27 डेज़ ले लेता है, और यही सेम टाइम यानी कि 27 डेज़ ही उसे रोटेशन करने में लगते हैं। रोटेशन यानी कि अपनी एक्सिस पर टर्न करना। ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में सारा कुछ अच्छे से। सो मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये सब हम सबको पता है कि अर्थ की तरह मून पर कोई लाइफ नहीं है। मून पर भी बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब हैं, और इनकी जो शेडो है, शेडो दैट इज़ परछाई, उसी की वजह से हमें मून के सरफेस को जब हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी को लगता है कि कोई ओल्ड लेडी है,
बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहाड़ों की परछाई की वजह से है कि हमें जो मून है उसके सरफेस पर अलग अलग डिज़ाइंस नज़र आते हैं। आपको पता है कि मून पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? सो वो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछना तो बनता है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। आपको उस फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है जो मून पर गया था। ध्यान रखना, फर्स्ट इंडियन का। बट ध्यान से सर्च करना, कहीं ऐसा ना हो आपको पता लगे कि कोई इंडियन मून पर गया ही नहीं। कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर मेंशन करें। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्टेरॉइड्स। सो प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा ऐसी बहुत सारी रॉकी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव कर रही हैं। सो ये रॉकी बॉडीज़ जो हैं इन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। रॉकी बॉडीज़ मीन्स चट्टान के हिस्से। ये एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के बीच में मिलते हैं, यानी कि मार्स की ऑर्बिट और फिर उधर जुपिटर की ऑर्बिट्स, उनके बीच में एक बेल्ट है रॉकी बॉडीज़ की। सारे जो चट्टानी पत्थर हैं इस बेल्ट में मिल रहे हैं। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके। एस्टेरॉइड्स का साइज़ 1 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का हो सकता है। एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आंकड़ों के हिसाब से 1.1 मिलियन से लेकर 1.9 मिलियन तक एस्टेरॉइड्स स्पेस में प्रेजेंट हैं। एस्टेरॉइड्स जो 30 मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं उनको डेंजरस कैटेगरी का माना जाता है। ये अर्थ पर तबाही ला सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हज़ारों साल पहले एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट्स का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कभी प्लैनेट्स में विस्फोट हुआ होगा जिसकी वजह से जो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े हैं वो अलग हो गए और एस्टेरॉइड्स हम उन्हीं चट्टान के टुकड़ों को बोलते हैं। सो अब हम मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मीटियोरॉइड्स रॉक के छोटे छोटे वो पार्टिकल्स हैं जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। एस्टेरॉइड्स बड़े साइज़ की रॉक्स हैं जबकि मीटियोरॉइड्स छोटे साइज़ की रॉक्स हैं। तो बेसिकली रॉक्स के वो छोटे छोटे टुकड़े जो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं हम उन्हें मीटियोरॉइड्स कहते हैं। मीटियोरॉइड्स का साइज़ एक स्मॉल ग्रेन से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है, यानी कि एक गेहूं के दाने जितना छोटा और 1 मीटर जितना बड़ा। जो ऑब्जेक्ट्स मीटियोरॉइड से भी छोटे होते हैं हम उन्हें माइक्रो मीटियोरॉइड्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। नाउ देयर आर 3 टर्म्स: मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कोई छोटा सा रॉक का टुकड़ा है तो उसे हम मीटियोरॉइड कहेंगे। मीटियोरॉइड, METEOROID। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा की जो लेयर है या फिर जो चादर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। सो अगर मीटियोरॉइड या फिर रॉकी पार्टिकल अर्थ या किसी भी प्लैनेट जैसे कि मार्स के एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से एंटर कर जाएं तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीटअप हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। सो इनको हम बोलते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स को हम लोग शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, जिन्हें आप टूटता हुआ तारा समझकर विश मांगना स्टार्ट कर देते हैं। वो मीटियोर्स होते हैं। आग लगने के बाद जनरली काफ़ी कम ही मीटियोर्स अर्थ तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर कोई मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए अर्थ के ग्राउंड से टकरा जाए तब हम उसे मीटियोराइट कहेंगे। METEORITE। दैट वॉज मीटियोरॉइड, इसे हम बोलेंगे मीटियोराइट। पिक्चर में देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पर है अर्थ और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये जो आपको लेयर सी दिख रही है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। सो जब एटमॉस्फेयर से बाहर कोई भी रॉकी पार्टिकल है तो उसे हम मीटियोरॉइड बोलेंगे, लेकिन अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और उसमें हीटअप होने की वजह से आग लग गई सो उसे हम मीटियोर बोलेंगे, और अर्थ को टकरा गया तो मीटियोराइट कहा जाएगा। सो ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सो गैलेक्सी क्या है? एक बड़ा सा सिस्टम है बेसिकली जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, यानी कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। उन स्टार्स के सोलर सिस्टम है, डस्ट है और बहुत सारे गैस के क्लाउड्स हैं। सो यूनिवर्स में ऐसी लाखों गैलेक्सीज़ हैं और यूनिवर्स का जो साइज़ है दैट इज़ इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म ना हो, अनंत। ठीक है। यूनिवर्स का साइज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। इतना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, जस्ट आपको बता दिया है ऐसे ही। ये जो पिक्चर में आपको वाइट कलर का चौड़ा सा बैंड दिख रहा है जो कि एक चमकते हुए वाइट रास्ते की तरह लग रहा है, ये बैंड ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद देयर सोलर सिस्टम्स। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसकी हेल्प से हम
इजीली समझ सकते हैं पूरे यूनिवर्स के बारे में कि व्हाट इज़ यूनिवर्स बेसिकली। तो देखिए, हम सब अर्थ पर रह रहे हैं और अर्थ एक प्लैनेट है। ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, ये सारे। और ये सब प्लैनेट्स एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो स्टार और ये प्लैनेट है, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक सोलर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं और इन बहुत सारे सोलर सिस्टम्स से मिलकर बनती है हमारी गैलेक्सीज। उस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम है, ठीक है। और बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं उनसे मिलकर बनती है यूनिवर्स। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो से। प्लीज़ कमेंट योर रिव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे।